Hello students, good afternoon. This is the time for computer class and I am your computer teacher. So we are continuing the lesson database. So database में कल मैंने आपको बताया था कि database क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस सिस्टम क्या होते हैं, डेटाबेस का पर्पस क्या है, क्यों डेटाबेस बनाया जाता है और डेटाबेस के एडवांटेजेस जो मैंने पॉइंट वाइज में समझाए थे। आज इन्हीं पॉइंट वाइज को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको समझाऊंगा, एक एक को डिस्क्राइब करते हुए समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहला जो एडवांटेज है डेटाबेस का वो ये कि डेटाबेस इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो सबसे पहला एडवांटेज है इट रिड्यूस द डेटा redundancy to a large extent। अब डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। तो ये एक मेजर एडवांटेज है डेटा बेस का कि डेटाबेस जो है वो रिडंडेंसी को काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक रिड्यूस करता है। जो नॉन डेटाबेस सिस्टम है वो डेटा का सेपरेट कॉपीज़ मेंटेन करते हैं। तो जब आप किसी भी नॉन डेटाबेस में अगर आप किसी भी डेटा का सेपरेट कॉपीज़ मेंटेन करते हैं तो उन केसेस में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर एक जगह पे डेटा को अपडेट या मॉडिफाई किया गया तो दूसरी जगह पे डेटा अपडेट या मॉडिफाई नहीं होता, जिस कारण कई बार कंट्रैक्शंस हो सकते हैं, कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो इन सब डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए डेटाबेस को बनाया गया ताकि डेटा रिडंडेंसी को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सके। इसे एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज में एक स्टूडेंट स्टडी करता है, वो उस कॉलेज में भी रहता है और उस कॉलेज का जो हॉस्टल है उसमें भी वो रहता है। तो उसका रिकॉर्ड कॉलेज के जो सिस्टम है उस पर भी मेंटेन्ड है और जो हॉस्टल का सिस्टम है उस पर भी उसके रिकॉर्ड सारे मेंटेन्ड हैं। अब अचानक किसी कारणवश वो लड़का का जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। तो जो हॉस्टलर है उसने अपने हॉस्टल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया कि उसका परमानेंट एड्रेस चेंज हो गया। तो उसका जो सिस्टम था उस सिस्टम पे उसका परमानेंट एड्रेस को चेंज कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो उसके स्कूल रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड पे उसका परमानेंट एड्रेस को नहीं चेंज किया गया। अचानक कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि स्टूडेंट के पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है। अब जो स्टूडेंट जो स्कूल में या कॉलेजेस में स्टडी कर रहा है वहाँ पे उसी पुराने एड्रेस पे उसका इन्फॉर्मेशन सेंड किया जा रहा है, जो कि गलत है क्योंकि वो एड्रेस ऑलरेडी चेंज हो चुका है। लेकिन क्योंकि हॉस्टल का जो रिकॉर्ड है वो स्कूल के रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है, हॉस्टल के रिकॉर्ड में चेंज किया गया लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड में चेंज नहीं किया गया, ये ह्यूमन एरर के कारण प्रॉब्लम्स अराइज हुई। तो एक और जो नेसेसरी प्रॉब्लम्स जो रिडंडेंसी के कारण होता है ये अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस होता है कि जहाँ रिडंडेंसी अगर है, अगर डुप्लीकेसी है कई जगहों पे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर एक जगह पे डेटा को चेंज किया जाता है और अगर बाकी डेटा उससे लिंक नहीं है तो ये होता है कि उनमें चेंज नहीं किया गया, तो फिर कभी अगर ज़रूरत पड़े तो कौन रियल डेटा है और कौन चेंज डेटा है, ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इसके अलावा अगर एक ही डेटा का कई जगह आपने स्टोर कर रखा है तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस होता है। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए डेटाबेस को बनाया गया। तो डेटाबेस सिस्टम जो है वो सेपरेट कॉपीज़ मेंटेन नहीं करता। डेटाबेस सिस्टम डू नॉट मेंटेन द सेपरेट कॉपीज़ ऑफ द डेटा, rather all the data are kept at one place and the application that require the data is to be centrally maintain the database। कि डेटाबेस जो है वो एक ही डेटा का मल्टीपल कॉपीज़ नहीं क्रिएट करता, जितने भी डेटाज हैं सबको एक ही जगह पे रखा जाता है और जो भी एप्लीकेशंस है जिसको उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है वो मेन सेंट्रलाइज जगह से डेटाबेस पे जाके डेटा को कलेक्ट करता है। और अगर
क्योंकि डेटा एक ही जगह पे स्टोर किया गया है, तो अगर कोई चेंजेस भी करना है तो खाली उसी जगह पे चेंज किया जाता है, क्योंकि अननेसेसरी कई जगहों पे डेटा को नहीं रखा गया है, तो इसीलिए कई जगहों पे डेटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे ही डेटाबेस में डेटा रखा गया है, तो वहीं पे जाके डेटा अगर चेंज हो जाए तो ये जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं ये आपके रिमूव किए जा सकते हैं। ये आपका सबसे पहला एडवांटेज था कि इट रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट। नाउ द सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, कंट्रोल्स डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। तो कहा गया जो डेटाबेस है वो लार्ज एक्सटेंट तक डेटा के इनकॉन्सिस्टेंसी को कंट्रोल करता है। तो जब भी रिडंडेंसी को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसे कई बार केसेस आ सकते हैं जहाँ पे दो एंट्रीज़ में सेम डेटा है लेकिन वो एग्री नहीं कर रहे हैं। जस्ट नाउ जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल में भी रहता है और स्कूल में भी स्टडी करता है, लेकिन हॉस्टल में उसके परमानेंट एड्रेस को चेंज कर दिया गया, लेकिन स्कूल में उसके परमानेंट एड्रेस को नहीं चेंज किया गया। तो यहाँ पे जो दोनों एंट्रीज़ हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं। तो इन केसेस में डेटाबेस जो होता है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इनकंसिस्टेंट मतलब जहाँ पे सेम डेटा एक दूसरे से एग्री ना करें, क्योंकि अगर किसी का परमानेंट एड्रेस है तो चाहे वो हॉस्टल के रिकॉर्ड में हो या चाहे वो स्कूल के रिकॉर्ड में हो, परमानेंट एड्रेस तो सेम ही होना चाहिए। लेकिन इस केस में हॉस्टल के रिकॉर्ड में परमानेंट एड्रेस अलग दिखाया जा रहा है और स्कूल के रिकॉर्ड में परमानेंट एड्रेस अलग दिखाया जा रहा है। इन केसेस को इनकॉन्सिस्टेंट कहा जाता है। तो जब भी इनकॉन्सिस्टेंट डेटा होता है तो वो डेटा इनकरेक्ट होता है या कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं। So, whenever the redundancy is not controlled, there may be the occasions on which the two entries about the same data does not agree. Such situation led to inconsistent. And whenever we have inconsistent database, it will provide the wrong information or the conflicting information. तो इनकॉन्सिस्टेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाए? डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करके, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करके। सो दिस इज़ द मेथड टू कंट्रोल द इनकॉन्सिस्टेंसी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि अगर कोई भी चेंजेस किए गए हैं दो में से किसी एक एंट्री पे भी, तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, और इस प्रोसेस को प्रोपोगेटिंग अपडेट कहा जाता है। रिमेंबर, the database management system makes sure that if any changes is made in either of the entries, the other also automatically get changed, and this process is known as propagating updates. इस केस को propagating update कहा जाता है। तो हमारा सेकेंड एडवांटेज था वो ये है कि डेटाबेस कंट्रोल डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। डेटाबेस कंट्रोल डेटा inconsistency. This is the second advantage of database. Now we are going to discuss the third advantage of database. It facilitates the sharing of data. So it is said that database facilitates the sharing of data. Sharing of data means individual piece of data can be shared by different users, and each user can access their data according to his own purpose or according to his own needs. So this is the greatest, one of the most important advantage of database. Sharing means that a particular data in the database can be accessed by many users, and the users can use their data according to their purpose or according to their needs. So the database management system makes sure that not only the current application in which they are working can share the data, but in future if the need arises and the new applications are made, then that application can also work on the same stored data, because many of the times we have to create the new applications according to our need, and every time if new applications are created and the data that are stored in the database changes have to be made over there, then this is a typical work, and this does not facilitate the sharing of data. So
the database management system makes sure that not only the existing applications but the new applications also that are developed in future can share the data. So this is also one of the great advantage of database. Now the next advantage that we are going to discuss is database enforce standard. So the third advantage that we discuss is database facilitate data sharing. This was the third advantage that we discussed in detail. Now the fourth advantage that we are going to discuss is database enforce standard. Now what does this means? database enforce standards. इसका मतलब क्या होता है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि जितने भी डेटा हैं जो वो सब जो हैं वो आपके एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के हों. एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स का मतलब कि जो भी रूल्स कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डेटाबेस में लगा रखा है, जो भी डेटा नए एंटर किए जा रहे हैं वो सारे उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही एंटर किए जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कोई स्कूल का डेटाबेस है और उस डेटाबेस में ये कहा गया है कि जो भी क्लास की एंट्री होगी वो आपकी नर्सरी से लेके 12th तक की ही एंट्री होगी. अब अगर कोई भी आदमी बाय मिस्टेक अगर गलत एंट्री करना चाहे, जैसे उसने 14 दबा दिया या 15 दबा दिया, तो उसको ना एक्सेप्ट करे. तो उन केसेस के लिए हमें कुछ रूल्स कुछ स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने पड़ते हैं फील्ड्स के ऊपर, ताकि कोई भी पर्सन जो उस पर बैठा हुआ है वो जानबूझ के या अनजाने में भी कोई गलती न कर पाए. So the database management system ensures that all the data that is entered in the database follow the applicable standard. The standards are set up by the company or the organization by the help of database. There may be certain standards that must be satisfied by the data whenever the data is to be entered. So this was the fourth advantage of data. Now we come to the fifth topic. So before discussing the fifth topic, let me tell you something more importantly about the videos that I placed yesterday.